scavenging is the most demeaning profession and the worst surviving symbol of untouchability. Unfortunately, it's still an existing reality for many Indians. Usha Salai School, along with Jan Sahas NGO, have helped these scavengers discard the baskets and move on. In a very special episode for the NDTV Usha Kushalta Ke Kadam campaign, we salute these extraordinary women of Madhya Pradesh Mandsaur district who have not only become financially independent, but have also got a special identity in society. Bhagwantabai cleaned manholes and dry latrines for many years. Today, she's an entrepreneur. The journey to this huge transition was not at all easy. She faced social retaliation and was boycotted as well. She has overcome the stigma of untouchability and has broken free. A fight she fought not just for herself, but for all the women of her family as well as community. पहले मैला धोने का काम करते थे, जैसे कि शादी हुई, मेरी बचपन में शादी कर दी। फिर उसके बाद में जो माँ से आए और मेरी सास ने मुझे ये काम थोपा, मैंने करा। कभी किया नहीं है, खाना नहीं खाया मैंने दिन भर से, क्योंकि मुझे वही लगा बस खाली वो गंदगी गंदगी दिखती। दिन भर रोटी खाना नहीं खाना, वैसा लगता मुझे। फिर धीरे धीरे आदत सी पड़ गई। मेला ढोल का काम करती थी, बहुत सालों से करा। मेरी सासू माँ करती थी। सासू माँ बोलती थी कि अपने खानदानी धंधा अपने माँ बाप करते करते मर गए, बाप बड़ा, अपन को भी करना पड़ेगा। करा खूब सारा काम, लोग गुलामी करी ठाकुरों लोगों की। फिर एक रोटी देते थे, इतने दूर खड़े रखते थे, बोले दूर खड़े रहे, ऊपर से रोटी डालते थे, सब्जी ऊपर से डाल देकर मुंह भी छिटा जाता था। भेदभाव लगता था कि जैसे मतलब कोई चाय नहीं देता, मंदिर में नहीं जाने देते, पानी नहीं पीने देते बच्चों लोगों को, कि उसको पढ़ाई करते फिर भी मारते कूटते। जो क्लासों में खाना वगैरह देते हैं तो वो खाना भी ऐसा देते हैं कि बस पूछो मत। तो हमारे बच्चे खाने के लिए बैठते तो उनको एक रोटी देते खाली, दूसरे बच्चे बैठते उनको तो आराम से खाना खिलाते थे। पानी ऊपर से पीना पड़ता उनको। उषा सिलाई मशीन सीखी मैंने। जब से मतलब अच्छा है कि मैं मतलब पहले ये क्या नाम से पैसे देके मैंने ब्लाउज वगैरह करवाती थी, अब मैं घर पे सिल लेती हूँ और भी लोगों के सिल लेती हूँ, अपने बच्चों के कपड़े सिल लेती हूँ। दो पैसा मतलब घर में ही रहता। ये फ़र्क है नहीं कि जैसे कि पहले जो लोग अपने यहाँ नहीं आते, अब अपने यहाँ खाना वगैरह सब खा लेते, पानी वगैरह सब कुछ पी लेते, अपने घर में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो भी सिलने के लिए सिलाने के लिए आते हैं अपने घर पे। पहले नहीं आते थे, पहले वहाँ बाहर से जो भी काम होता, जो बाहर से मतलब आवाज़ लगाते।
कि पहले मैं सबसे मतलब यूँ बोलती थी कि जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे आपसे उधार ले लिए मैंने, फिर मेरी देने की हैसियत है कि नहीं है। अब ऐसा लगता है मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पहुँचाया मेरी बहू को, सब घर भर का खाना मैं बना के खिलाऊंगी तो 7 दिन की ट्रेनिंग दे जाके नहीं। तो मेरी बहू काम सीख गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बहू सीखी, उसने उसकी बहुओं को सिखाया, अड़ोस पड़ोस की लड़कियों को भी सिखाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि जो हमारी सासू जी ने भी वो काम छोड़ दिया और फिर हमको भी आगे करने को नहीं मिला और इससे हम मुक्त हो चुके हैं। तो और हमारे को जैसे हमारे हस्बैंड है उनको स्कूल में छुआछूत जैसे भेदभाव जैसे मिलते थे वैसे हमारे बच्चों को नहीं मिलते अब। पहले हमारे को मान सम्मान नहीं मिलता, अभी हम होटल पे जाके बराबरी से खाना खा सकते हैं। उनके पास बैठ के, पास में जाके बैठते, मीटिंग में जाती हूँ, पंचायत में बराबरी पे बैठती हूँ उन लोगों के, कोई गिन नहीं करता है मेरे से। Manual scavenging entails cleaning out sewers and clearing human excreta from open pit toilets. It remains the burden of certain poor, disadvantaged communities who the caste system traditionally bound to this debasing work. It continues to exist because large parts of India still use primitive, insanitary latrines. Over 12,000 manual scavengers have been identified across India, 82% in Uttar Pradesh. Activists say these are clearly understated official figures. Gujarat, for instance, admits to have no more than 2 manual scavengers according to government data. The Jan Sahas NGO works to liberate and rehabilitate poor Dalit villagers in Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Maharashtra. To date, it has liberated 15,000 women manual scavengers from this unsafe profession, which is also illegal under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act of 2013. Now, Jan Sahas has joined hands with Usha International to rehabilitate the liberated women in alternative means of livelihood. हमारा मेन मुद्दा ये है कि जैसे जो महिलाएं मेला ढूंढने का काम कर रही थी उनके साथ जो छुआछूत होता है उसको जो असमानता जो समाज में है वो बराबर हो जाए। पहले तो हम मेला उठाने का काम करते थे। जब मेरे बचपन में शादी हुई उस टाइम पे ससुराल में आई और सास ससुर ने जागीरी के तौर पे हमको काम सौंप दिया। जो गांव में हेडपंप है उनमें से पानी नहीं भरने देते थे कि आप तो लेटरिन उठाने का काम करते हो, आप गंदे लोग हो, ऐसे बोलते थे। तो फिर हमने सोचा कि सही बात है, अपन से गिरना करते मंदिर में जाते अपन छोड़ दे। तो पहले मैंने छोड़ा तो मेरा ससुर और मेरे सास ने मेरा पति कि अगर तू ये काम छोड़ देगी तो तेरे को हम छोड़ देंगे। तो मैंने क्यों भले तुम चाहे माँ बाप के वहाँ भेजो या तुम मारो कूटो कुछ भी करो, पर मैं अब ये काम नहीं करूँगा। तो फिर वो काम छोड़ने के बाद में हमारे को इतनी मुसीबत आई कि जैसे कि हमारे को गांव में बहुत सारी दुश्मनी का सामना करना पड़ा। परेशानी आई कि वो क्या है कि हमारे को मेलाडोल ने मेरे जिठानी ने भेजा मेरे को, और वो टोकरा लेके मैं गांव में जाती थी तो वो आसपास के सब काम करके फिर आते थे हम घर, हाथ मुँह धो के
फिर हम रोटी लेने जाते थे तो एक रोटी डालते थे टोकरी के अंदर और 10 रुपया देते थे। बहुत दिक्कत आती थी न, ये टोकरा तोक के ले जाते, ये पतराते छोड़ते न, पचे वो ऊपर माथा पे तोकी पूरा गांव बाहर न ले जाता तो ऊपर वो पानी मिलो ऊपर ढूंढतो। फिर हम जनसास से जुड़े, फिर जनसास वाले ने हमारे को रास्ता बताया। मंदसौर जिले में तो 165 और 15-16 हज़ार से मुक्त हुई है औरतें। हमने गांव-गांव में रैली निकाली, गांव-गांव में गए, शक्ति संगठन बैठक करी, संगठन बनाया। हर गांव में जाते, जहाँ लेटरिन थी वहाँ पे भी हम पर्चे बांटे, हमने औरतों को भी इकट्ठी करी, संगठन बना के फिर ये काम छुड़वाया हमने। अब तो हम हमारे पैर पे खड़े हुए, हमने मजदूरी करने लगे, 150 रुपये रोज देते हैं तो हमारा गुजारा हम खुद कर रहे हैं। हम कपड़े भी लाते हैं, बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। हमारे बहू बेटे हमारे सले सीखने जाते हैं तो हम रोटी बनाते हैं, बाल बच्चे को अभरते हैं, अच्छा पालन पोषण कर रही है हमारे बहू, तो हमारे को भी अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ रही है हमारी बहू, तो हमारे को भी अच्छा लग रहा है कि इसलिए हमने करियर सिलाई सीखो और हमने हमारे बहू को हमने आगे बढ़ेगा तो हमारे को भी अच्छा लगेगा, अपना परिवार बढ़ेगा आगे तो अपने को अच्छा लगेगा। पहले पे पानी पीते तो ही अबड़ाते लोग, नहीं छुआछूत करते पहले, अब नहीं कर, अब नहीं करते अब कोई भी, अब एक समान है सब। आज हम खुश है, उषा मशीन के कारोबार में लग गई है औरतों, आज बहुत खुश है।